हमें पहले पता चल जाता है कि हम प्रेगनेंसी अगर प्लान करें, डेफिनेटली अगर विदाउट प्लानिंग, दैन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है इम्प्लांटेशन का पेन। आपको ये बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि आपका जो पीरियड्स का टाइमिंग है और इम्प्लांटेशन का जो टाइमिंग होता है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के आगे पीछे ही चलता है। तो हम लोग कितनी बार कंफ्यूज होते हैं कि इम्प्लांटेशन का पेन हो रहा है, ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है या हमारे पीरियड की ब्लीडिंग है, हमें समझ में ही नहीं आता। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता होगी तो आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और मिसकैरेज होने का खतरा बहुत हद तक कम रहता है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, आपको अपने पीरियड का साइकिल पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप प्रेगनेंसी का प्लानिंग करें तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होगी, आपके डॉक्टर ने भी बताई होगी। आपका 28 डेज़ का साइकिल है, आपका 30 डेज़ का साइकिल है, 35 डेज़ का साइकिल है, 32 डेज़ का साइकिल है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, 2-4 दिन आगे पीछे सबका चलता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है, सपोज 30 डेज़ का साइकिल है आपका, तो मैं 10 डेज़ में अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 डेज़ होते हैं। जो बीच का जो 10 डेज़ होता है वो आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है, जिसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, जिसमें आपको हमारे हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना पड़ता है। डेफिनेटली जैसे आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, एग और स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होता है 6 सेल्स में, 16 सेल्स में हो जाता है। उसके बाद जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस आता है वो लास्ट के 10 डेज़ में आता है। जो भी आपका पीरियड्स का डेट होगा उसके 10 डेज़ बिफोर अगर आप लेंगे तो यही बीच में आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो आपको अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इम्प्लांटेशन किसी भी दिन हो सकता है। जो आपका बेबी एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की वॉल में जाके इम्प्लांट होता है, और जिस वजह से आपको इम्प्लांटेशन पेन होता है। वो पेन कैसे होता है? जैसे हमें पीरियड्स में पेन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता है, किसी किसी को पीरियड में बिल्कुल पेन नहीं होते। पर इम्प्लांटेशन के टाइम क्या होता है, आपने नॉर्मल देखा होगा, यहाँ मिट्टी में अगर पौधा लगाते हैं तो मिट्टी को थोड़ा सा खोदते हैं और फिर प्लांट उसमें डालते हैं। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं प्लांट का इम्प्लांटेशन हुआ मिट्टी में। सेम वही चीज़ होती है कि आपकी यूट्रस की वॉल वो मिट्टी समझ लीजिए, और जो आपका ब्लास्टोसिस है जब वो उस वॉल पे जाता है तो हल्का सा जगह बनाता है, जो जगह बनती है उसी का पेन आपको फील होता है। पर ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फील हो, किसी को फील होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता, किसी को बहुत ज़्यादा फील होता है। और ये पेन हमेशा नहीं रहेगा। आपको जब वो इम्प्लांट होता है 1-2 घंटे के लिए हो सकता है, 4-5 घंटे के लिए हो सकता है, 1 रात के लिए हो सकता है, इससे ज़्यादा पेन नहीं होता। पीरियड जैसे पेन ये बिल्कुल नहीं होते। ब्लीडिंग मे बी पॉसिबल हो, मे बी नहीं, दोनों हो सकते हैं। और ये ब्लीडिंग ज़्यादा डार्क नहीं होती, जैसे हमारे को क्लॉट्स वगैरह निकलते हैं पीरियड्स में, ऐसा ये नहीं होता। बहुत माइल्ड ब्लीडिंग होती है, पीरियड जैसा ब्लीडिंग नहीं होता। हल्की सी स्पॉटिंग होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, क्योंकि पीरियड्स में तो हमें ब्लड का फ्लो बढ़ता चला जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। तो अगर ये चीज़ आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इम्प्लांटेशन हो रहा है। और अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में बीटा एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो उसको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि बेबी जो आपका एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस की वॉल में। तो डेफिनेटली आपके अंदर वो सिम्टम्स धीरे धीरे आने लग जाएंगे। आपको पानी की प्यास बहुत लगने लग जाएगी, थकान होने लग जाएगी, मे बी कोई और सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे वॉमिटिंग, नोशिया, थकान होना, बहुत ज़्यादा खाने की स्मेल चढ़ना। ये प्रेगनेंसी सिम्टम मोस्टली आपके पीरियड डेट मिस होने के बाद भी होते हैं, और किसी किसी को जैसे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है ये पीरियड्स के पहले भी आने लग जाते हैं। तो जैसे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपको ये लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, और आप बहुत अच्छे से अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये चीज़ अपने आप में ऑब्जर्व कर पाएंगे। आप जस्ट वेट करते हैं उस दिन का कि कब आपका पीरियड मिस हो और कब आप टेस्ट करें। तो आपका जो भी पीरियड का डेट होता है वो उस दिन मिस हो गया, आप उस दिन उसके अगले दिन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग टेस्ट कर लीजिए, आपको 2 मैजिकल लाइन दिखाई देगी डेफिनेटली। पर अगर हल्की सी लाइन आ रही है, आप नहीं श्योर हो किस चीज़ को लेके कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, तो डेफिनेटली 2-3 दिन बाद आप ये रिपीट टेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे HCG हार्मोन बढ़ता है उसी की वजह से आपके यूरिन में वो जाता है, और उस वजह से ये 2 लाइन में दिखाई देती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ये समझ में आया होगा कि आप कैसे प्लानिंग करते हैं और आपको कैसे समझ में आते हैं लक्षण, जिससे आपको हम। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको इम्प्लांटेशन का पेन हो, जो पीरियड्स डेट्स के पहले हो, आपको कोई पेन किलर नहीं लेना है बिल्कुल, क्योंकि कितनी बारी मिसकैरेज का कारण बन जाती है। आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाएंगे जब भी आप प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रही हैं। लास्ट के 10 डेज में तो बिल्कुल नहीं। चाय कॉफ़ी बहुत लाइट
मतलब ना के बराबर लीजिए। कोई हीटेड गर्म चीज़ नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है, जूसेस, आप पाइनएप्पल को भी अवॉइड करिए उस टाइम के लिए। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली इम्प्लांटेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, आपका बेबी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा और आपको सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे, पीरियड मिस होंगे, टेस्ट में तो आप कंफर्म कर ही नहीं। पर ये उसके पहले की बातें मैंने आपको बताई। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।